वैसे ये बीवी से याद आया, तू रश्मि को घर वालों से मिलाने वाला था ना इस संडे? संडे को नहीं हो पाया यार, बहन के बेटे का मुंडन था और उसमें सारे फैमिली वाले आ रहे थे। इस बीच में रश्मि को ले जाना, समझ रहा है ना, माँ बोलेगी कि सारी लड़कियों में तुम्हें यही तमिल वाली लड़की मिले। और तू माँ के खिलाफ तो जाएगा नहीं। ऐसा ही होता है उन बच्चों के साथ जो ज्यादा सोचते हैं अपने पेरेंट्स के लिए। पता है जब चैतन्य भैया यूएस शिफ्ट हो रहे थे तो पापा से वादा करके गए थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, शादी तो वो पापा की मर्जी से ही करेंगे। पर 1 साल के अंदर अंदर उन्हें मेलेनी मिल गई और हमें अमेरिकन भाभी। पापा अकेले हो जाते, इसीलिए मैंने भी अपनी बॉस्टन वाली जॉब छोड़ दी। अब लगता नहीं है कि अपनी मर्जी से मैं भी कभी प्यार कर पाऊंगा। अबे यार, तू फिर से वही बात ले आया। पक्का कोई लड़की है ना? है ना? ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मैं भी तेरी तरह कोई तमिल ब्राह्मण ले आया तो पापा मुझे थोड़ी ना करने देंगे उससे शादी। अब तू ये खाना बंद करेगा, जाके अपना भरता खा प्लीज। खाने दे यार थोड़ा सा प्लीज। खाने दे थोड़ा, रोज का है तेरा ये। ले रख दिया। ले ले, चावल के साथ खा ले। लेकिन अगर कबीर लंदन से वापस ही नहीं आएगा तो चांदनी अपना व्रत कैसे तोड़ेगी? यार हम टीवी सीरियल लिखते हैं, कुछ भी हो सकता है। चांदनी खिड़की के बाहर खड़ी होगी, खिड़की के सामने कबीर की फोटो होगी, पानी की बोतल होगी, पानी की बोतल हवा से गिरेगी, पानी उसके मुंह में जाएगा और व्रत टूट गया। और फिर उसकी आंखों में ऐसे आंसू भरे होंगे और वो इमोशनल होके बोलेगी, अगर कबीर जी अभी तक नहीं आए तो पक्का किसी मुसीबत में होंगे। माता रानी मेरे कबीर जी की रक्षा करना। एग्जैक्टली पर मैं स्क्रीन प्ले कल रात को ही भेज पाऊंगी। आरव ने टिकट्स बुक किया है तो मैं उसके साथ जा रही हूँ फिल्म देखने। मजे कर। इसका मतलब है कि तू स्क्रीन प्ले आधी रात को भेजेगी और सुबह शूट पे सीन तो लगे होंगे। मतलब मेरी रात काली। और अब मैं नहीं सोऊंगा तो बेचारा अप्पू भी जागेगा पूरी रात। वो तेरे रात को जागता है। कहाँ मिलते हैं ऐसे बॉयफ्रेंड्स? देखो ये शर्मा रहा है। मेरे 16 सोमवार के व्रत का फल है वो। पता है अगर चांदनी की जगह मैं बेहोश पड़ा होता ना और उसे इंडियन ओशन भी तैर के आना पड़ता, वो भी वो आता मुझे पानी पिलाने के लिए। फर्क सिर्फ इतना है, ये कबीर और चांदनी की लव स्टोरी ना पूरा इंडिया देखता है और मेरी और अप्पू की लव स्टोरी को अभी बेडरूम से निकलना अलाउड नहीं है। पर जब सब कुछ इतना परफेक्ट है तो कुछ तो कैच होना चाहिए ना। मैं अप्पू को 3 साल से जानता हूँ। उसमें हिम्मत आती है, बस थोड़ा टाइम लगता है। एक दिन उसका हाथ पकड़ के पूरी लोखंड वाला मार्केट में निकलूंगा, तू देख लेना। पॉश। अरे गर्मी लग रही है, फैन चला दो यार। अबे चुप करना, पंखा चलेगा तो हमारी पॉल उड़ जाएगी। और तू सोच ना, अगले सीरियल में सास बहू क्या चाल चलेगी। शर्म नहीं आती ना तुझे? गर्लफ्रेंड है तेरी, क्या टिंडर पर लगा रहता है हमेशा? अरे रूही भी तो टिंडर पे लगी होगी।
वो कौन सा इससे शादी करने वाली है? कम से कम गर्लफ्रेंड तो है मेरी, ये तो वो भी नहीं है। बोल डाल यार। एक मिनट, रुक रुक रुक, ब्रेक। किधर है मोहक? गाड़ी के पेंट जॉब के पैसे तू देगा? मैं बताऊं चाची को तेरी सारी गंदी बातें। वे तू पागल है क्या? तेरी गाड़ी से मुझे क्या लेना देना? ज्यादा शरीफ ना बन। गाड़ी पे स्क्रैच तूने किया ना, कि करके भूल गया नशेड़ी साले। ओए, कुछ भी बोल रहा है अभी तू, समझा? मेरा रूममेट है, मेरे साथ रहता है। पिछले 1.5 साल से उसने ड्रग्स को हाथ तक नहीं लगाया है, ठीक है? भाई रूममेट है ना तू उसका, बीवी तो है नहीं उसकी जो तुझे इसके बारे में सब कुछ पता हो। तुझे पता है गे है ये। तुझे इसके गे इवेंट के फोटोज दिखाऊं? हटाई से, मुझे कुछ नहीं देखना। गे हो स्ट्रेट हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा दोस्त है, मेरे लिए इतना बहुत है। भाई तेरे अच्छे के लिए कह रहा हूँ, तू इसके साथ रहेगा लोग तुझे भी गे समझने लगेंगे। खैर मुझे क्या, मुझे मेरे गाड़ी के पैसे दे, मैं जा रहा हूँ। कोई प्रूफ है तेरे पास? कोई प्रूफ है कि इसने स्क्रैच मारा? नहीं ना? निकल यहाँ से, निकल, कोई पैसे नहीं मिलेंगे, चल निकल। अबे निकल। क्यों उसके लिए बोल रहा है? तू भी इसके जैसा ही है क्या? यो, ओ बहुत हो गया तेरा। मोहक के साथ तेरा जो भी सीन है ना, बाहर संभालना। ये हमारा घर है, यहाँ पे ये सब नहीं चलेगा। चल निकल यहाँ से। करूँ से सिक्योरिटी को फोन? बेटे चाची से तो बात करूंगा मैं। हाँ कर लेना बात। चल 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 निकल। ओ, तेरे को पता था वो ये? लगता तो नहीं है। क्यों? गे लोगों के सर पे सींग होते हैं जो वो अलग लगेंगे। सिर्फ मैं ही गया हूँ ना इस घर में। हम फिर से वही बात करने वाले। ठीक है, नहीं करेंगे। लेकिन कभी ना कभी तो फेस करना पड़ेगा ना तुम्हें। पता है मुझे, रोज याद दिलाता है तू। I'm sorry. कभी कभी बहुत ज्यादा प्रेशर डाल देता हूँ ना तेरे पे। मोहन, मैं बताऊंगा एक दिन यार, ले आऊंगा हिम्मत, पर अभी नहीं है मुझ में। यू नो मी, तुझे पता है पापा कैसे हैं यार। ऊपर से बाकी की शादी, अगर इस वक्त बताया तो सब कुछ खराब हो जाएगा, रिश्ता टूट जाएगा। आई कैन I नॉट। understand. मेरी ये जितनी भी टेंशन और इनसिक्योरिटीज है ना, तेरी आंखों में दिख जाती है मुझे। वो मेरे लिए सबसे बढ़ के है। पर बेबी, हर घर में प्रॉब्लम्स होते हैं ना।
कभी ना कभी तो फेस करने पड़ेंगे ना। मोहक तूने भी तो आंटी को नहीं बताया। मम्मी की एंजाइटी की मेडिकेशन नहीं चल रही होती तो मैं कब का बता चुका होता। मेरे काम पे सबको पता है तेरे बारे में, मेरे दोस्तों को पता है तेरे बारे में। जयती मिल चुकी है तुझसे, पर तूने मुझे आज तक किसी दोस्त से मिलवाया नहीं है। मैं तेरे साथ पार्टी में नहीं जा सकता, मैं ऑटो में तेरा हाथ पकड़ के नहीं बैठ सकता, मिलवाऊंगा ना यार, एक दिन। प्लीज गिव मी सम टाइम, प्लीज बेबी। ठीक है। गुस्सा है? क्यों? अब वो तो बार बार पूछता है ना कि मैं क्यों इंसिस्ट करता हूँ कि सबको पता होना चाहिए हमारे रिलेशनशिप का। इससे हमारे रिश्ते को वैलिडेशन मिलती है। इंडिया में 10 में से 6 गे लोग बाद में किसी औरत से शादी कर लेते हैं। ये वही लोग हैं जो कभी हिम्मत नहीं कर पाते ओपनली एक्सेप्ट करने की। मैं बाहर जा रहा हूँ टीवी देखने। तूने मुझे मरने से बचाया था। अगर तुझे बांटना पड़ गया ना तो मेरे पास जीने का कोई रीजन नहीं बचेगा। तेरी तो लग गई भाई। क्यों? गे बंदे के साथ रूम शेयर करना पड़ रहा है। हाथ वाथ तो नहीं करता तुझ पे हो रहा है? तू ना सोच समझ के बोला कर। तो इसका भाई है सिर्फ इसलिए चुप हूं। तुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही है ना, कहीं और रह ले जाके। ये मेरा घर है और मैं डिसाइड करूंगा यहाँ कौन रहेगा कौन नहीं।